आज जो है टीचिंग ख़त्म हो चुकी है और आज 13 तारीख है। मैं जब ये अपने वीडियो में इंक्लूड करूंगा और बाद में जब मैं देखूंगा इसको कि आज हम सब टीचिंग के दौरान और लास्ट दिन है और लास्ट समय है जो कि हम चुनावा के लिए जा रहे हैं और वहां से ऑटो पकड़ के अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेंगे। तो विवेक जी से बात करते हैं। विवेक जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे इनको लगा और टीचिंग का आज आखिरी दिन था। लड़के इतना भावुक हो गए थे, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता लड़कों का। लड़के आए विवेक जी, क्या था, अमित जैसा एक लड़का था और नाम का लड़का था और बेचारा बहुत भावुक हो गया था। और जितने भी लड़के मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अधिकतर जितने भी लड़कों से सबसे यही निवेदन है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा और आप लोगों के साथ मतलब पाठन करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और ये पल हमेशा याद रहेगा। हमारे और भी कैंडिडेट और मैम जी भी हैं, तो इतने 7 लोगों की आज हम लोग की टीचिंग पूरी तरह से संपन्न हो गई। तो एक तरह से खुशी भी है, लेकिन उतना ही भावुक क्षण भी है। लड़कों से हम दूर हुए, अपने बच्चों से दूर हुए, क्योंकि खुशी इस बात की है कि अब अधिकतर जितने भी कैंडिडेट है सबकी एज हो गई है और सबको नौकरी लेना बहुत कंपलसरी हो चुका है। तो एक जब हम सब अपने फ्यूचर देखते हैं तो उसके लिए जो है थोड़ा सही लगता है कि हाँ टीचिंग खत्म हो गई। एक ये भी चैलेंज जो है बीएड का कंप्लीट हो गया और आने वाले जो जूनियर हमारे हैं वो देखेंगे तो ऐसे ही आप लोग भी एंजॉयफुल और जो पार्टी वाला मैं वीडियो डालूंगा ऐसे ही आप लोग भी अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम जैसे भी था अच्छा था। आप बीएड करेंगे तो इतना तो सीख लेंगे कि कोई फंक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। टीचिंग के साथ साथ आप कई चीजें सीखेंगे। बोलना कैसे कोई चीज ऑर्गेनाइज करना है। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, लड़कों के साथ कैसा आपका बिहेवियर होगा। क्योंकि मैं भी जब आया नहीं था यहाँ पे टीचिंग करते तो लड़कों को कुछ भी बोल देता था 1-2 दिन, लेकिन फिर उनको लगा कि हमें ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए लड़कों को, क्योंकि वो चीज़ बोलने से लड़के में जो है थोड़ा गिल्टी फील होता है और तुम्हारी अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। और बच्चों को कभी पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ों के लिए कभी पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के भगवान का रूप होते हैं और उनका समझने और मतलब समझने की उम्र होती है। उनको टार्चर ऐसे ना करिए कि इसी दौरान देखिए कुछ हमारे विद्यालय के छात्र भी आ रहे हैं। जो कि मुझे लग रहा है कि ट्यूशन या कोचिंग कहीं पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ वो लोग हैं। तो ऐसा कुछ रहा ये क्षण, और ये क्षण जब हम 1-2 साल बाद देखेंगे या कुछ दिन हम सबका नौकरी लग जाएगी या बेरोजगारी इतनी है कि हमें कोई भी नौकरी मिले तो हम ले सकते हैं। लेकिन बाय मैं कहना ही चाहूँगा कि टीचिंग भाई गजब का प्रोफेशन है। ऐसा प्रोफेशन कि आपको जो आपका बचपना नहीं आपका खत्म होगा। टीचिंग विभाग में अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपका बचपना जो है सेफ बना रहेगा और बचपने के साथ आप जो हमेशा जी सकते हैं। ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सीखते जाएंगे। और टीचिंग के दौरान तो मैंने अपना भी बचपन देखा, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो जब इन लड़कों को देखता तो मेरा भी बचपन याद आता था। इसीलिए बच्चों पर गुस्सा होने से पहले ये सोचता था कि भाई मैं भी बचपन में ऐसे ही था। नहीं, बात सही है। जैसे लड़के कक्षा 6 वाले आए थे तो प्राइमरी से आए थे, वो बहुत सारी आवाज़ करते थे। 7 वाले और 8 वाले लड़कों से तो कोई नहीं परेशान हुआ जितना कैंडिडेट 7 कैंडिडेट आगे बढ़ते हैं, बड़ी कक्षा में जाते हैं तो वैसे वैसे उनका बिहेवियर चेंज होता है, शांत होते जाते हैं। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अभी तक? 1.5 साल की अगर बात किया जाए तो 1.5 साल में आपका बीएड का अनुभव कैसा रहा? छात्रों को बताइए, जो जूनियर हमारे आएंगे वो देखेंगे। बहुत कुछ सीखे 1.5 साल में, बहुत कुछ सीखे। लेकिन हालांकि ये हुआ कि जो अगर वनडे मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तो वहाँ पर थोड़ा प्रभाव पड़ा कि मेरा SSC CGL मेंस का पेपर था तो अच्छा नहीं गया। थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ हुई। तो CHSL मेंस का था नहीं, लेकिन विवेक जी ये फंडा बहुत पहले से शुरुआत आ रहा है कि आपको जो 2 नाव पे काम मतलब कदम नहीं रखनी है। अब जैसे आप बीएड कर रहे हैं प्लस तैयारी कर रहे हैं तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक ही चीज आज के युग में कंपटीशन इतना है कि एक चीज पर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप सक्सेस हो पाए। नहीं, बिल्कुल बात सही है। तो बच्चों का टाइम नहीं मिल पाता कि आप मल्टीपर्पज आदमी बने। लिमिटेड टाइम है और काम इतना बहुत है। और आज हम लोग आज तो लाइब्रेरी के ज़माना है, 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग अपना अधिकतर समय दिन में जो बीएड को कॉलेज में देते थे, अब शाम को कितना पढ़ पाएंगे? बाहर रहते हैं, खाना बनाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो प्रभाव तो पड़ता है। तो बीएड का यही अनुभव रहा। और अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं कि मेरी यूनिवर्सिटी क्या थी, तो महाराजा सोहेल जो यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ करके था। और कॉलेज की बात बताएं तो श्री गादी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ करके था। आप लोग इस कॉलेज से जो है बीएड करेंगे तो प्रॉपर जो है आपको क्लासें लेनी पड़ेगी और एक्टिविटी, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बीएड विभाग का, कि आपको बीएड की हर चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर चीज़ों में। और सीटों की बात करूँ कि सीट यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर 55 सीटें हैं बीएड विभाग की और 15 से 17 लड़कियों का सीट है और इसके बाद लड़कों की सीट है। तो आप ईमानदारी से आइए। टीचर जितने हैं बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर जितने हैं।
कि अगर जिसको सीरियस टीचर बनना है, हाँ हाँ हाँ, एक ही प्रोफेशन, केवल एक ही उद्देश्य है जिसका टीचर बना है, हाँ। तो मैं कहूँगा कि ऐसा कॉलेज आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, बीएड विभाग अपना। अगर आपको पहले मान लीजिए कि आप कोई कंपटीशन बीट करना चाहते हैं, एसएससी हो गया या बैंकिंग हो गया, कुछ भी, तो अलग बात है, लेकिन आपको टीचर ही बनना है तो मैं कहूँगा कि सरकारी कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि वहाँ पर आप इतना एक्टिविटी करेंगे तो हर चीज़ें पहले से पता होंगे आपको कि क्या करना है। जैसे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, अब हम कहीं फंक्शन हमको ऑर्गेनाइज करना है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा विवेक जी की मैं बात बताऊं, खासकर क्योंकि मैं मेरा काफ़ी इंटरव्यू भी विवेक जी से के साथ देखे होंगे, तो इन्होंने आज जो इनकी इन्फ्लुएंस निकल रही है वो केवल इसीलिए निकल रही है कि बीएड विभाग में होने की वजह से। और इनकी आवाज़ जो है, आप लड़के ऐसे भी हैं, कॉलेज के लड़के हैं जो विवेक की आवाज़ तक नहीं सुने हैं, लेकिन आज बीएड का ही बदौलत है कि इनकी आवाज़ जो फटाफट जैसे एक निकलनी चाहिए, हाँ निकल रही। और इसका कारण यही है कि टीचिंग जैसे या बीएड विभाग में सारी एक्टिविटी करवाने से जो लड़के पीछे भी रह जाते हैं उनको भी मौका मिलता है, वो जो है अपना परफॉर्मेंस जो है जनता के सामने या जो है और लोगों के सामने डील कर पाते हैं। ऐसा कुछ आपको लगा? जहाँ तक मैं आपको देखिए, बीएड में एक चीज़ तो है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर हो गई। हाँ, जहाँ लोगों से मिलने के लिए घबराते थे या लोगों से और एक्टिविटी करने के लिए घबराते थे, बीएड अपने बीएड विभाग को बहुत क्रेडिट दूंगा। हाँ। कि जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई, हाँ, उसमें पूरा बीएड विभाग का रोल था। बीएड विभाग का रोल था। नहीं, मैं भी इस बात को मानूंगा। और मैं अगर आजमगढ़ की बात करूं कि मेरे अंदर क्या चेंजेस हुआ है, तो मैं यहाँ पे आया जो इलाहाबाद में बंदिश थी, नौकरी हुआ और चारों लंग केवल पढ़ाई था, लेकिन यहाँ आके केवल जैसे एक ये लगा कि हाँ हर चीज़ नौकरी तो है, नौकरी प्राथमिक में है, लेकिन लड़कों के साथ मिल घुल के ना एक जो माइंड सेट में एकदम पढ़ाई जैसा कीड़ा जमा हुआ था, ये खत्म हो गया। जो टॉपर दिखाई नहीं देते थे लड़के, अच्छे रैंक वाले लड़कों को ही सरकारी कॉलेज मिलता है। और यहाँ देखकर ऐसा लगा कि नौकरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अधिकतर लड़के जो है कई एग्जाम निकाल चुके हैं, तो इनको देख के लगता है कि हाँ अगर मैं भी ऐसे मेहनत करूँगा तो हमें भी सरकारी नौकरी मिलेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं परेशान होता था कि मैं बीएड में चला, कंपटीशन की तैयारी थोड़ी अच्छे से नहीं हो पाई, थोड़ा मेरा पेपर भी मतलब 19-20 हो गया। हाँ। लेकिन आपको ऐसे लड़के मिलेंगे, मतलब आप पॉजिटिव रहेंगे, बिल्कुल। और ताकि मैं पहले घर रहता था, कंपटीशन की तैयारी करता था, मतलब ऑनलाइन कोचिंग, बाकी अकेले बैठे थोड़ा सा होता था, लेकिन आदमी डिप्रेस भी हो जाता था। लेकिन जैसे कॉलेज में आते हैं, भले ही कितना आप रूम पे रहे, कितना ही डिप्रेशन, लेकिन कॉलेज में आने के बाद एक पॉजिटिव वाइब आती है। बिल्कुल। एक आप जिंदगी जीना कैसे है, कैसे लोगों के साथ बिहेवियर करना और लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब जैसे अगर आप जैसे कहते नहीं है कि कुएं में मेढक की तरह रह जाएंगे अगर आप मतलब दुनिया में आएंगे नहीं, या अपने जिले को अपने मेढक बन के रह जाएंगे। हाँ, अपने अगर गाँव को आप नहीं छोड़ते हैं तो कुएं के मेढक जैसे आप अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और दुनिया के समाज में क्या क्या हो रहा है वो एक्टिविटी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए घर से आपको निकलना या और जगह पे कॉलेज लेना, इन सबसे आपको कुछ ना कुछ चार लड़कों के बीच में जो रह के आप अनुभव ही सीखेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो यही सब बातें थी। बीएड विभाग 3rd सेमेस्टर का आज टीचिंग का एक्सपीरियंस खत्म हुआ और लगभग 95% मैं कहूँगा कि 3rd सेमेस्टर खत्म ही हो गया। बस हाँ, एग्जाम बचा है और इसके बाद प्रैक्टिकल बचा हुआ, तो वो भी केवल तीन पेपर होना है और 200 नंबर का जो है वाइबा और फाइलें साले हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं। और बस अब बीत ही जाएगा, जितना ज़्यादा दिन नहीं होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा। और हमारे जूनियर भी हमारे कॉलेज में जो 2023 बैच के लड़के थे सारे आ चुके हैं, तो अब उनकी लाइफ स्टाइल देखी जाएगी। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी करता है और नहीं भी करता तो हम नए लड़के मिलेंगे पहले सेमेस्टर में जो हमारे जूनियर आए हुए हैं, तो अंकित भाई आपको एक्सपीरियंस उनका भी बताएंगे। जल्दी हम लोग उनके लिए फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। बिल्कुल। वहाँ भी उनका अनुभव शेयर किया जाएगा। अंकित भाई तत्पर रहते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। बिल्कुल। तो धन्यवाद विवेक जी, चैनल पे इतना अच्छी जानकारी दी और 3rd सेमेस्टर इनका पूरा हुआ, टीचिंग का पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने बताया कि आप बीएड विभाग में जाते हैं तो कैसे सारी एक्टिविटी करते हैं, क्या चेंजेस आता है, इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया होगा। तो मेरे चैनल की तरफ से, मेरी जितना देखने वाले दर्शकों की तरफ से आपको बहुत मेरे चैनल पर बधाई। और ऐसे ही चैनल पर आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय रेलो, जय प्रयागराज, जय संगमरी, जय हिंद।